जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2022 में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और हर प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। जैसे कि अगर रविवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से आयु वृद्धि तथा स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने से आरोग्यता प्रदान करती है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को करने से शत्रुओं का विनाश होता है और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए शुक्रवार के प्रदोष व्रत को किया जाता है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत अगर अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो व्रत के मिलने वाले फलों में भी वृद्धि प्राप्त होती है। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या 26 प्रदोष का व्रत करना चाहिए, त्रयोदशी का व्रत रखना चाहिए। इसके बाद अगर संभव ना हो तो फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। इस दौरान भगवान शिव जी और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि को प्राप्त कर मनुष्य को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत स्त्री या पुरुष कोई भी इस व्रत को कर सकता है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अब प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष का व्रत जब भी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है तो उस दिन इस व्रत को किया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 7 सितंबर 2022 दिन बुधवार रात्रि 12:06 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 8 सितंबर 2022 दिन गुरुवार रात्रि 9:04। तो हमें प्रदोष व्यापनी जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 8 सितंबर 2022 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इस दिन के व्रत को रखने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:41 और सूर्यास्त शाम 6:10 जो भगवान का पूजन करने का समय होता है। प्रदोष काल का वह समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद तक का समय जो होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। तो सूर्यास्त शाम 6:10 है, तो इससे 72 मिनट पहले और इससे 72 मिनट बाद के अंतराल में ही भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन नक्षत्र जो कि श्रवण नक्षत्र दोपहर 1:46 तक, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र योग इस दिन अतिगंड योग रात्रि 9:41 तक, उसके बाद सुकर्मा योग इस दिन रवि योग होगा जो कि दोपहर 1:46 से अगले दिन सुबह 6:03 तक होगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 6:22 से शाम 6:46 तक। प्रदोष व्रत के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 1:29 से दोपहर 3:02 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए
की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त हो, उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। विशेष प्रकार से संध्या के समय में, प्रदोष काल के समय में भगवान शिव माता पार्वती का साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। जब भी भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। इस दिन पूजन के लिए अगर आप घर पे कर रहे हो तो घर पे, नहीं तो मंदिर पे करते हो तो उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। मंदिर में अगर पूजन करते हो तो मंदिर में कलश आदि स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं होती है। भगवान का इस दिन पूरे सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर सकते हैं। अगर घर पे पूजन कर रहे हो तो घर पे चाहिए अपने घर के ईशान कोण में अच्छे प्रकार से साफ सफाई करके पूजा स्थल को गंगा जल से स्वच्छ कर ले। उसके बाद गाय के गोबर से लीप करके मंडप को तैयार करें। इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाए और एक चौकी लगा करके चौकी पे भगवान शिव के लिए सफेद वस्त्र, माता के लिए लाल वस्त्र बिछा करके भगवान शिव की फोटो प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए और आपका मुख जो कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यही 2 दिशा सबसे शुद्ध माना जाता है। और इस दिन सबसे पहले तो भगवान गणेश का पूजन करें, अंबिका का पूजन करें। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का पूजन करें। अगर कलश स्थापित कर रहे हो तो कलश देवता का पूजन करें, कलश में तीर्थों का आवाहन करें, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करें। इसके बाद दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंचदेवता का, रात्रि में पूजन होने पर गणपत्यादि पंचदेवता का पूजन करें। उसके बाद फिर भगवान शिव के परिवार का पूजन करें। भगवान शिव के पूजन में सबसे पहले नंदी देव का पूजन करें। उसके बाद श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कार्तिकेय, कुबेर देवता आदि का पूजन करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। इस दिन भगवान शिव का विशेषकर जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव जी को चढ़ाएं। विशेषकर भगवान शिव को सफेद पुष्प चढ़ाएं या कमल का पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को मंदार की माला अति प्रिय होती है तो उन्हें मंदार की माला चढ़ाएं। भगवान शिव जी को बिलपत्र अति प्रिय है तो 3 पत्ते वाला बिलपत्र ले, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके 3 पत्ते वाला बिलपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाए। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करते हैं उनके 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बिलपत्र चढ़ाते समय आप चाहें तो इन मंत्रों का जप करें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इन मंत्रों के द्वारा भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करें या नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव जी को सभी प्रकार के पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। बिलपत्र के बाद भगवान को भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि चढ़ाएं, तुलसी मंजरी चढ़ाएं, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करें। जो भी मिष्ठान हो या फल फ्रूट हो भगवान शिव जी को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान शिव जी को चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता पार्वती को अर्पित करें। विशेषकर माता को लाल पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद फिर स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को चंदन अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य चढ़ाएं। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। इसके बाद फिर जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो उस दिन के प्रदोष का व्रत का कथा श्रवण करें। तो इस बार गुरुवार का दिन है तो गुरु प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। इसके बाद भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तब उनके पुण्यों का
उदय हो पाता है, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा से फिर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।